की जुबान में नोट करो और अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ, मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूं, जहां तू ले जा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मुफ्ती शहरयार साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था करबला के हवाले से, जिन्होंने बोला था। इससे पहले जो हमने एक वीडियो डाला था उसमें आप लोगों ने उसको सुन ही लिया होगा। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, आप लोग इस वीडियो के साथ में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। मुफ्ती शहरयार साहब का एक दूसरा बयान जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना उस पर रिएक्शन दिया जाए। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुफ्ती शहरयार साहब ने बोला तो उस पर कुछ जोहला की टीम, जो लोग इल्म नहीं रखते हैं और आलिमों की गुस्ताखियां करते हैं, आलिमों को बुरा भला कहते हैं, वो इस मुद्दे को उछाल कर और मुफ्ती शहरयार साहब और दिगर मुफ्तियान इकराम के बारे में क्या ख्याल रखते थे और सोशल मीडिया पर किस तरह के पोस्ट उन्होंने किए हैं। मुफ्ती शहरयार साहब वीडियो के अंदर साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत जुमला बोला हो तो आपका बरेली शरीफ मरकज है, अल जामिअतुल अशरफिया है, वहां से जो मैंने जुमले बोले थे और जिस नियत के साथ में बोले थे, आप उसको लिखकर मेरे खिलाफ फतवा मंगा लीजिए और आप जिस चौराहे पर कहेंगे पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं वहां पर तौबा रुजू करने के लिए तैयार हूं। तो इससे ज्यादा इनकिसारी और क्या चाहिए। और दूसरी बात तो यह है कि इससे पहले एक सैयद शहबाज साहब का वीडियो एक और वायरल हुआ, बाल वाला आपने सुना ही होगा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से वो बयान कर रहे हैं। और एक उनके बाद में सैयद अमीनुल कादरी साहब का वीडियो वायरल हुआ। और न जाने हमारे मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं, मैं मुकर्रिर हजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, न जाने अवामुन नास में कितने ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की खुराफातें करते हैं। आए दिन उनका यही काम है कि जो है वो अफवाह फैलाना और दीन के अंदर तरह तरह की नई बातें ईजाद करना। जी हाँ नाजरीन, तो मुफ्ती शहरयार साहब का ये वीडियो देख लीजिएगा पूरा और उसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा, लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। जो बातें मैं बोला हूं उस जुमले को फतवे की जुबान में नोट करो और अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ, मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूं, जहां तू ले जा। मगर ये हिम्मत तो है नहीं, ये तरीका तो है नहीं। यहाँ तो चूंकि पैदा ही हुआ है, बद अकल पैदा हुआ है, फेसबुक चलाने वाला फेसबुक या पैदा हुआ है, या डीएम की तरह बातें कर रहा है, चपरासी के लायक भी नहीं है, जिसकी न जबान, जिसकी न सोच अच्छी हो, बस कुछ भी वो गाली बकना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं सालिम बदतमीज, जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुझको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब इल्म है तो इल्म की जबान इस्तेमाल कर, गाली की जबान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों गाली की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये गाली देना बता रहा है कि तू जाहिल है, अल्हड़ है, नादान है, कुछ नहीं जानता है। मैं तो ये पौष जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, नादान, जाहिल, अल्हड़, ये पौष जबान है। पर तुमने जो जबान इस्तेमाल किया है वो तो तुझको मालूम है, ये जबान तेरी बताती है कि तेरे सीने में क्या है और तेरी सोच में क्या है और तेरी कुट्ठी में क्या है। मैं कहता हूं जब हमारे मुफ्ती मौजूद है, दारुल इफ्ता मौजूद है, रहा है ना खाने को पूछ रहा है, तब वह लोग समझ गए कि मामला खराब हो गया है। तब वह लोग वहां से कूफा से चले और मदीना पहुंच गए। कैसी कैसी बातें, क्या क्या सुनाओ, कैसी कैसी कहानियां लोगों ने गढ़ दी है। सच्ची कहानी वही है जो कुरान हदीस से मुताबिकत रखती है और जिसमें नमक मिर्च लगा के लोगों ने उसको साफ, उसकी असल शक्ल ही बदल दिया है, बुरा हो उसका। जैसे इस राफिजी मातम करने वालों का, राफिजी साफ सीना कुबी करने वाले ने सुन सुन के जुमा के दिन खिताब करता था, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फर्ज है, ये नमाज छोड़ने की मुसम्मत है, फिर उनके साथ वो जहन्नम जाएगा। बेनमाजी मुतवल्ली बोला, ए इमाम साहब अगर रहना है तो ये सारी बातें मत बोलो, आधा घंटा खिताब करना है, कोई कहानी सुनाओ ना। ये क्या बोलता है कि ये हराम है, ये हलाल है, इस जमाने में कौन सुनता है? कहा हजरत मैं क्या करूं? वो बोलता कोई कहानी सुना दो, ये हराम हलाल मत सुनाओ। हाँ हाँ, जो अंदर से नापाक सोच का मालिक होता है उसको जो मैं कहेंगे कि शराब पीना हराम है, उसको तो मतली आएगी, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, जबकि होना ये चाहिए था अगर उसी को कहा गया वो सच्ची तौबा करके नेक बन ले। मगर बहुत कम लोग हैं जो समझाने के बाद समझते हैं। अक्सर लोग उसको अपनी इज्जत के खिलाफ उसको इशू बना लेते हैं कि मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखने वाला हूं। वाक़े करबला के हवाले से सिर्फ 3 बातें। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इमाम हुसैन शहीद आजम का नाम, इमाम हुसैन दुनिया के सबसे बड़े शहीद का नाम, इमाम हुसैन आइडियल और आदर्श का नाम। हम लोग तो जो कहते हैं
हम लोग इमाम हुसैन की याद कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग हाथ में त्रिशूल, हाथ में साफ बर्छी ले लिया, हाथ में छुरी ले लिया, हाथ में तलवार ले लिया, हाथ में लाठी ले लिया, गले में ढोल लटका लिया, डीजे ले लिया, बिंजू ले लिया, बाजा ले लिया, साहब तमाशा ले लिया, ताजिया में दुलदुल घोड़ा बना दिया, घूम घूम के औरतों से चंदा लिया, ताड़ी पिया, शराब नाचा कूदा गाया और मुहर्रम की 10 तारीख को एक फर्जी करबला में दफन कर दिया। उसके बाद वहां से लौट के आ गए और निशान को गाड़ दिया और 3 दिन के बाद तीजा करने लगे, 4 दिन के बाद चहरम करने लगे, 40 दिन के बाद चहलुम करने लगे और हर साल इमाम हुसैन को उस करबला में जाके गाड़ना है और फिर तीजा करना है। मैं मरूं तो मेरा 1 दिन तीजा, 3 दिन के बाद मेरा बाप मरे तो 4 दिन के बाद चहरम, सिर्फ एक बार जिंदगी में 40वां। मगर ये क्या तमाशा है? इमाम आली मकाम को हर साल दफन कर देना है करबला में और हर साल तीजा करना है, हर साल 40वां करना है। मेरे बाप का 40वां एक बार 40 दिन के बाद और इमाम हुसैन का 40वां हर बार, क्या मतलब है? ये क्या तमाशा है? इमाम 40वां करे वाह जिसका हुसैन मर गया हो, सीना नोचे वो जिसका हुसैन मर गया हो, साहब शोक मनाए वो जिसका हुसैन मर गया हो, मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो, सीने को छल्ली करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत करो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। जब हुसैन जिंदा है, जिंदों के सरदार है, तो जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का 40वां कैसा, जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का चहरुम कैसा। मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी से नूर मिलता है। हम मातम नहीं करते, हुसैन का चर्चा करके नस्लों को संवारने की कोशिश करते हैं।